बीजेपी जेडीएस के गठबंधन से जुड़ी ये बड़ी खबर। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। 4 लोकसभा सीटें जेडीएस को दी जाएंगी, ये सहमति बन चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी और जेडीएस दोनों को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें अपने पाले में लाने के लिए दोनों पार्टियां एक साथ लड़ सकती हैं। एचडी कुमारस्वामी और देवगौड़ा बीजेपी को लेकर नरम रुख अपना रहे हैं पिछले कई दिनों से और जेडीएस आईएनडीए गठबंधन का हिस्सा भी नहीं बनी है और ऐसे में यही माना जा रहा था कि जेडीएस और बीजेपी के बीच समझौता हो सकता है और यह खबर आ रही है कि 4 सीटें जेडीएस को देने को लेकर सहमति बन चुकी है। हालांकि अभी यह जानकारी सूत्रों के हवाले से है। बिल्कुल, ये अहम खबर इस वक्त की बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किस तरह से बीजेपी कमर कस चुकी है और कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस की गठबंधन की खबर आ रही है। जेडीएस को 4 लोकसभा सीटों पर बात बन रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। 24 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस में बन गई है बात। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। 2024 में कर्नाटक में ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए जीत सके, इसके लिए जेडीएस को अपने पाले में लाने में कामयाब हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक जानकारी आना अभी बाकी है। 2024 में बीजेपी और जेडीएस साथ में लड़ेंगे और इस गठबंधन के तहत 4 सीटें जेडीएस को दी जा सकती हैं। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, जबरदस्त जीत हासिल की थी। जेडीएस को खास तौर पर काफी नुकसान हुआ था, वोट शेयर भी काफी घटा था और ऐसे में पार्टी के पास अस्तित्व बचाने के लिए बीजेपी के साथ जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है और 4 सीटें 2024 लोकसभा चुनाव में उसको लड़ने के लिए मिल सकती है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, तो बीजेपी जेडीएस के बीच ये बड़ा समझौता लोकसभा चुनाव के लिए। आपको बता दें कि किस तरह से सीटों का जो साठगांठ है वो तैयार हुई है, उससे जुड़ी जानकारी रविंद्र हमारे सहयोगी दे रहे हैं। रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या बड़ी खबर आ रही है, क्या बड़ा अपडेट इससे जुड़ा? देखिए, बिल्कुल देखिए, 7 जून को ही जी मीडिया ने यह खबर चलाई थी कि कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के बीच में समझौता होने की पूरी संभावना है। जेडीएस पहले 6 सीटें मांग रही थी, अब वो 4 सीटों पर एग्री हो गई है। अब जिस तरह से येदियुरप्पा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवगौड़ा के बीच में जो बात हुई है उस पर देवगौड़ा सहमत हो गए हैं 4 सीटों को लेकर, तो ये 4 सीट अब फाइनल एक तरह से माना जा सकता है। औपचारिक घोषणा होनी केवल बाकी है। 4 सीटों पर लड़ेगी और जाहिर सी बात है, अगर वहां जो समीकरण है, अगर लिंगायत और वोकालिंगा, लिंगायत बीजेपी यानी येदियुरप्पा और वोकालिंगा देवगौड़ा का परिवार अगर एक साथ होते हैं तो बीजेपी के लिए 28 सीटें में अपनी मजबूती दिखाना काफी आसानी हो जाएगी रणनीति के तहत। अब जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में डीके शिव कुमार ने वोकालिंगा सीटों पर या कांग्रेस ने वोकालिंगा सीटों पर भी वोट बैंक पर भी सेंध मारी और बड़ी संख्या में सीटें विधानसभा की जीती थी, उसके बाद ही देवगौड़ा या कुमारस्वामी को लगा कि बीजेपी से हाथ मिलाए बिना उनका अस्तित्व 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी मुश्किल में पड़ सकता है और देवगौड़ा की जो उम्र है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे में एक बड़ी कामयाबी कर सकते हैं एनडीए के बाहर के दल जो जेडीएस है उसके साथ बीजेपी के समझौता। 4 सीटों पर जेडीएस और बाकी के 24 सीटों पर बीजेपी। कहीं ना कहीं जो दक्षिण के द्वार में जो दरवाजा खुला था बीजेपी का 2008 में, जो बंद हो गया है विधानसभा चुनाव में हार को लेकर, 2024 में एक बार फिर से खोलने की पूरी कोशिश है बीजेपी की रणनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहल किए। देवगौड़ा से बात की, आपने देखा कि जिस तरह से देवगौड़ा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इनवाइट किया गया G20 के ये डिनर में, तो कहीं ना कहीं देवगौड़ा का हमेशा महत्व देते रहे, सम्मान देते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे संसद के अंदर हो या फिर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दरमियान भी। तो दोनों के बीच में काफी अच्छा इक्वेशन नहीं माना जाता और यही वजह है कि यह फॉर्मूला तय हुआ। 4 सीटों पर जेडीएस, बाकी के 24 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। जी न्यूज़।